जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ सैयद हसन शाह साहब मौजूद हैं। इनसे दरख्वास्त ये की गई है कि जनाब आपके पास, क्योंकि ऑफिस में आया तो है ही और हर बंदे की एक्सेस सैयद हसन शाह साहब के साथ नहीं है। हमारे पास तो मेहरबानी इनकी ये तशरीफ़ ले आए थे। एक छोटा फार्मर है और वो बिज़नेस में आ चुका है, मशीन लेना चाहता है, मिल्किंग मशीन के थ्रू मिल्किंग करना चाहता है। अब वो मुझे सवाल लोग ये करते हैं कि कौन सी मशीन अच्छी है, कैसी मशीन लेनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए। तो ये अब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा बेहतर ये आपको आंसर कर सकते हैं। तो सर काइंडली आप ये बताइएगा, एक छोटा फार्मर जिसके पास 10, 15, 20 जानवर हैं, उसको कौन सी मशीन लेनी चाहिए और मशीन लेते हुए किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपने मिल्किंग मशीन की बात की, इस वक्त चूँकि इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर बहुत बात हो रही है, ऐसी काउज़ आ रही हैं जिनके टीट्स इतने छोटे होते हैं कि उनकी हैंड मिल्किंग हो ही नहीं सकती। इस वजह से आपको बहरहाल मिल्किंग मशीन की ज़रूरत है। और मिल्किंग मशीन, चाहे कोई ऐसा फार्मर है जिसके पास एक जानवर है या कोई बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पे 10,000 जानवर हैं, मिल्किंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहरहाल सेम है। यानी कि बेसिकली आपको जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो जानवर दूध दे रहा है वो आपके और मेरे पीने के लिए नहीं दे रहा, वो अपने बच्चे के लिए दे रहा है। और जो मशीन है उसका काम ये है कि उसने जब वो जानवर के साथ लगे दूध निकालने के लिए, तो जानवर को ये बिल्कुल ऐसा एहसास हो कि उसका बच्चा उसके नीचे आया है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि पहले ज़माने में या अभी भी बहुत सारी जगह, आज जो चिवावा नहीं आया था आज गां नहीं मिलती पई। वो क्यों नहीं मिलती थी? वो बेसिकली अगर कोई बंदा अंगूठा रख के दूध निकालता है तो जानवर को ये एहसास रहता है कि मेरा बच्चा शायद इस तरीके से दूध पीने का आदी है, तो जब तक उस पर वो प्रेशर नहीं डलता उसको ये समझ नहीं आती कि मेरा बच्चा है, वो इस वजह से दूध नहीं देता। इसी तरह अगर आपकी मिल्किंग मशीन का बिहेवियर, मिसाल के तौर पे किसी ने 4 पॉइंट्स का बकेट सिस्टम लगाया हुआ है, आज ज़रूरी नहीं है कि आज अगर पॉइंट 1 पे जानवर लगाए तो कल भी पॉइंट 1 पे हो सकता है, कल पॉइंट 4 पे लगे। तो पॉइंट 4 और 1 दोनों पे अगर जानवर को एहसास एक जैसा होगा तो उसको ये महसूस होगा कि मेरा बच्चा नीचे है, अदरवाइज़ वो अपना दूध ऊपर उठा लेगा। इस वजह से मेरी नज़र में अगर आपके फार्म पे जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका जानवर है, और जानवर के बाद अगर कोई आपकी सबसे अहम चीज़ है तो वो आपकी मिल्किंग मशीन है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है कि आपको अगर डेयरी फार्म में आपको जो रेवेन्यू आना है या कि आपको पैसे आने हैं वो या मिल्किंग मशीन या दूध से आने हैं या बच्चे से आने हैं। दूध किसने निकालना है? मशीन ने निकालना है। मशीन ने दूध कहाँ से निकालना है? जानवर का जो सबसे नाजुक तरीन हिस्सा, जो अडर, जो टीट है, उसके ऊपर उसने लगना है और उसने निकालना है। मेरा ये तमाम डिटेल बताने का मकसद ये है कि ये कोई एक आम या छोटा डिसीजन नहीं है। आपके जानवर की पूरी कीमत उसके थनों के अंदर है। एक थन ख़राब हो जाए तो जानवर आपका आधे पैसों का भी नहीं रहता। इस वजह से आप जब भी डिसीजन लें मिल्किंग मशीन का तो बहुत सोच समझ के लें। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसका क्लस्टर है। क्लस्टर का मकसद ये है कि वो जो 4 चीज़ें जो जाके 4 मुख्तलिफ थनों पे लगती हैं उसको आप क्लस्टर कहते हैं। अब ये क्लस्टर ब्रीड के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके पास कौन सी ब्रीड है, उसके मुताबिक आप क्लस्टर आप डिसाइड करते हैं। जबकि आप अगर आज मार्केट में जाके देखें तो हर बंदा जो मिल्किंग मशीन बेच रहा है वो एक ही क्लस्टर लगा हुआ है और वो हर एक को बेची जा रहा है। वो ये नहीं पूछता कि आपके पास ब्रीड कौन सी है, ये क्या 18 लीटर दूध देने वाली है या कि 28 लीटर दूध देने वाली है या कि 48 लीटर दूध देने वाली है। आपको जितनी हाई यील्डर अगर काऊ है, जिसना अभी पिछले मैंने कुछ अरसे में देखा यूएस काउस बहुत ज़्यादा आई, यूएस काउस के ऊपर आप वो क्लस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप ऑस्ट्रेलियन काऊ के ऊपर करते हैं, और ऑस्ट्रेलियन काऊ पे आप वो क्लस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि आप लोकल काऊ के ऊपर करते हैं। इस वजह से आप जब भी आप मिल्किंग मशीन लें तो हमेशा ऐसे दोस्तों के पास जाएं, ऐसी कंपनीज़ के पास जाएं जिनको ये पता है कि मिल्किंग मशीन के पीछे लॉजिक क्या है। अब दूसरी जो चीज़ मैं आपको बहुत अहम है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो उसके लाइनर्स होते हैं जो कि जाके थन के साथ लगते हैं, रबर के आपको काले रंग के लाइनर्स होते हैं, उनकी जो लाइफ है वो आम तौर पे 2200 मिल्किंग या
6 महीने जो भी पहले पूरा हो जाए। लेकिन मैंने अक्सर दोस्तों को देखा है कि वो अपने लाइनर टाइमली चेंज नहीं करते, वो जबकि आपको जिस तरह अगर आप देखें गाड़ियों के टायर होते हैं, वो कुछ अरसे बाद आप देखें उनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इसमें भी क्रैक्स, अब जब ये क्रैक आ जाता है तो जब ये मशीन मिल्किंग करती है तो ये एक, जिस तरह आप चुटकी काटते हैं, चूंडी काटते हैं किसी को, उस तरीके से वो थन को डैमेज करती है। जब वो डैमेज करती है तो जानवर जो है वो तकलीफ़ में जाता है, और जब भी जानवर तकलीफ़ में जाएगा वो आपको दूध नहीं देगा। तो इस वजह से पूरा वैक्यूम, बेहतरीन क्लस्टर का आपका उसकी सिलेक्शन ब्रीड के मुताबिक, और उसके बाद आपकी जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनका टाइमली चेंज, ख़ास तौर पे रबर के और ख़ास तौर पे लाइनर्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। टी डिप सोल्यूशन का इस्तेमाल प्री डिपिंग में भी और पोस्ट डिपिंग में भी लाजमी करें, ये आपके मेस्टाइटिस के केसेस कम करेगा। तो ये चंद एक गुजारिशात है। बाकी अगर कोई और साथी मज़ीद हमारे से मशवरा लेना चाहें तो वो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नंबर नीचे चला दें ताकि वो हमारे से मशवरा कर सकते हैं। बहुत जी, एक तो इन्होंने बहुत इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं जी। अब मेरे से तो कई सारे लोग रब्ता करते हैं मशीन के हवाले से, तो एक तो जैसे नीचे नंबर मैंने डेयरी सोल्यूशन का चला दिया है, आप इनसे मुशावरत कर सकते हैं, मशीन की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि किस किस्म का क्लस्टर आपके जानवर के लिए बेहतर होगा, उसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी इतना नहीं पता। आपने बता दिया अमेरिकन के लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए, लोकल गाय के लिए डिफरेंट किस्म के क्लस्टर जो हैं होने चाहिए। सेकेंडली ये इम्पॉर्टेंट है जो लाइनर्स है वो लाजमी चेंज करें, ये तो इनकी बिल्कुल सोलाने बात है जी। हमारे पास चूँकि गायें चुवाई में ज़्यादा होती हैं, हमारी तो 2200 मिल्किंग्स जो हैं वो 3-3.5 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं, तो हमें 6 महीने से पहले ही चेंज करने पड़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे मिल्किंग मशीन की सफाई बड़ी ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त हैं जी, वो उनका खैर मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो मुझे कहते हैं कि यार जब से मशीन पे काम शिफ्ट किया साड़ू बड़ा आ रहा है। बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, वो एट दी एंड पता ये लगा कि वो मशीन की जो सफाई थी वो टॉयलेट सोप से कर रहे थे। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो यार। उनको फिर जनाब मैंने स्पेशल CIP सोल्यूशन मंगवा के दिए, एसिड अल्कली वगैरह मंगवा के दिए, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका मामला जो है वो ठीक हो गया। देखिए जी, फार्म पे जहाँ पर बाकी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं वहाँ पे मिल्किंग मशीन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है जी कि एक फार्म पे हम पार्लर पे शिफ्ट हुए थे, ये जो है पोर्टेबल मशीन से, तो हमारी सेम काउस का 70 काउस मिल्किंग में थी। जैसे ही वो पार्लर पे शिफ्ट हुई हैं, लाइन सिस्टम पे शिफ्ट हुई हैं, तो उनका जो है 1-1 लीटर दूध बढ़ गया था। तो बात यह है कि अगर अपने जानवर का अच्छा दूध लेना चाहते हैं, मुकम्मल दूध लेना चाहते हैं, तो जहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे साथ ही साथ जो है मिल्किंग मशीन का ठीक होना, सही ऑपरेटिव होना और उसको सही तरीके से लेके चलना, पार्ट्स का मुनासिब टाइम पे चेंज करना, ये बहुत ज़रूरी है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारी ऑडियंस तक पहुँचाई। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।